सी बात है, 24 घंटे के अंदर बौद्धों का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बोध गया और महाबोधि मंदिर पर जिस तरीके का हमला करने की कोशिश की गई, 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से तमाम खुलासे हो रहे हैं और जांच में अलग अलग ट्विस्ट आते जा रहे हैं, अलग अलग इंडिकेशंस आते जा रहे हैं, क्योंकि कल तक जो गृह मंत्रालय के हमारे सूत्र इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे कि इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है, और वहीं हमारे सहयोगी विनायक प्रसाद ये बताते हुए कि जिस विनोद मिस्त्री नाम के एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है उसके नक्सल कनेक्शंस रहे हैं। तो क्या समझाइए जाए कि अभी जो एंगल निकल करके आ रहा है, क्या ये समझा जाए कि इन धमाकों के पीछे किसी नक्सली साजिश का हिस्सा तो नहीं थे ये धमाके? दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज पर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपका चैनल दिखा रहा है। धमाके के बाद किस तरीके से भगदड़ मची, बोधि वृक्ष के पास किस तरह से धमाका हुआ। शहर और यूनेस्को के विरासत स्थल का दर्जा पाए मंदिर को निशाना बनाने के लिए विस्फोट सुबह 5:25 से लेकर के 5:58 के बीच एक के बाद एक 9 सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम दिया गया था। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी विनायक प्रसाद लाइव। विनायक, मुझे ये समझाइएगा कि अभी फिलहाल बिहार पुलिस का ये कहना है कि जो बॉम्ब्स प्लांट किए गए वो एक दिन में नहीं प्लांट किए गए, कई दिनों में ये बॉम्ब्स प्लांट किए गए हैं। तो फिर बाकी सीसीटीवी फुटेज कहां है? और जिस नक्सल कनेक्शन के बारे में आप बता रहे थे, क्या इस एंगल से भी जांच की जा रही है? अब बिल्कुल राशिद, जो विनोद मिस्त्री है वो तो उस बैकग्राउंड का आता है, लेकिन इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के बारे में बातें आ चुकी हैं। तो एक सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह है कि इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने नक्सलियों का साथ लिया, और खासतौर पर देखिए कि नक्सलवाद जिस तरह से इस इलाके में पनपा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे काम के लिए उनका सहयोग लिया गया है। अगर विनोद मिस्त्री की भागीदारी, उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में साबित हो जाती है कि विनोद मिस्त्री ही यहाँ पर हैं जो कि उनको सहयोग देने वाले हैं इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को, या फिर कोई ऐसा प्रतिबंधित संगठन या फिर वैसा कोई आतंकी संगठन, तो कुल मिलाकर के एक बड़ा मसला खड़ा हो सकता है पूरे बिहार में कि आतंकियों ने नक्सलियों का सहयोग लिया, एक बड़ा रिश्ता इससे कायम हो सकता है। तो कुल मिलाकर पुलिस की जांच भी इस बिंदु पर चल रही है, लेकिन इंडियन मुजाहिदीन का जहां तक हाथ है उससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है, और खासतौर पर आतंकी कार्रवाई है ये तो केंद्र के मंत्रालय। विनायक आप रहेंगे हमारे साथ, विनायक आप रहेंगे हमारे साथ। यानी विनायक इंडिकेशन ये देते हुए कि इंडियन मुजाहिदीन ने नक्सलियों का साथ दिया। आखिरकार ये साथ किस तरीके का था? क्या टेरर फंडिंग हुई है? क्या लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला है? और अगर इंडियन मुजाहिदीन को नक्सलियों का सपोर्ट और नक्सलियों को इंडियन मुजाहिदीन का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।